कार्तिक, हो ना हो इसे मेजर फूड पॉइजनिंग हुआ है, तभी ये सांस नहीं ले पा रही। क्या करूं मैं, बताओ। तुम्हें एक काम करना होगा, पानी में बहुत सारा नमक मिलाकर इसे पिलाना होगा और वोमिट करवानी होगी, तभी इसका पॉइजन बाहर निकलेगा। मैं लेकर आती हूँ नमक वाला पानी। सुकून, कुछ नहीं होगा तुम्हें। सुकून, सुकून इसे प्लीज पियो। सुकून पानी पियो थोड़ा सा प्लीज। सुकून, कुछ नहीं होगा तुम्हें, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। तूफानी धड़का, थैंक गॉड तुम ढंग से सांस ले पा रही हो, वरना मेरी तो जान ही निकल गई थी। थैंक यू सो मच सारिका, अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं क्या होता। एनीवेज, मैं तुम्हें आराम से कॉल करता हूँ। तूफानी तड़का, तुम मेरे लिए कितनी स्पेशल हो ये आज पता चला मुझे। आपको एहसास दिलाने के लिए हमें बार बार बेहोश होना पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं, आज बोल दिया, आज के बाद कभी मत बोलना। सारिका, तुम्हारा जितना थैंक यू बोलो ना उतना कम है। कैसी बात कर रहे हो यार, दोस्त एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो क्या मतलब। वैसे मैंने इंजेक्शन दे दिया है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कॉल मी एनी टाइम। कार्तिक बाबू, खाने से कोई बेहोश कैसे हो सकता है? पापा, मुझे लगता है केक में ना किसी ने कुछ मिला दिया था, क्योंकि इसे सांस लेने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। खैर, अब ये ठीक है, तो आप टेंशन मत लीजिए। कार्तिक बाबू, एक बात बताएं, हमने आज तक कभी घमंड नहीं किया, लेकिन आपको देखकर घमंड करने को दिल करता है। भाग खुल गए हमारे, आप जैसा दामाद पाकर। हमारी बिटिया ने पिछले जन्म में जरूर कोई पुण्य किया होंगे जो आप जैसा जीवन साथी मिला उनको। पापा, लकी वैसे मैं भी हूं, क्योंकि सुकून जैसा जीवन साथी मिलना इस समय में मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। चलिए, अब इन दोनों को थोड़ा आराम करने देते हैं। अरे शेल्वी, इतने गुस्से में क्यों आ रही हो? लगता है तुम अपना प्रॉमिस भूल गए। प्रॉमिस? कौन सा प्रॉमिस? कार्तिक, वही प्रॉमिस जो तुमने मुझसे किया था, मेरे सपने पूरे करने का प्रॉमिस, दादी की प्रॉपर्टी अपने नाम करने का प्रॉमिस। ये क्या बोल रही हो? पागल हो गई हो क्या? अरे सुकून मुझे अच्छी लगती थी, इसलिए शादी की है मैंने उससे। ये शायद तुम्हें पता नहीं होगा, पर यही फैक्ट है। शिल्वी, मैंने तुम्हें ना सगाई से पहले ही ना कह दिया था, और तुम मेरे पीछे पड़ी रही। तुम्हें अच्छे से पता है, मैंने तुम्हें कभी पसंद नहीं किया। मेरी पसंद हमेशा से ही सुकून रही है। मैं भी अब कुछ नहीं कर सकती। हनुमान जी की पूजा संपन्न होने के बाद तांत्रिक वशीकरण पूरी तरीके से कार्तिक के ऊपर से खत्म हो जाएगा और उसे कुछ याद नहीं रहेगा कि तुमने उसके साथ क्या किया है।
नहीं कार्तिक, कार्तिक प्लीज तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। कार्तिक तुम अपना प्रॉमिस नहीं भूल सकते। कार्तिक प्लीज मुझे नहीं छोड़ सकते। इनफ शिल्वी, तुम एक लड़की हो इसलिए लिहाज कर रहा हूँ, वरना अच्छे से जवाब देता तुम्हारी इस हरकत का। चलो अब निकलो मेरे कमरे से। कार्तिक और प्लीज। दोबारा ऐसी कोई भी हरकत मत करना, क्योंकि मैं सिर्फ सुकून से प्यार करता हूँ। कार्तिक प्लीज। सिर्फ सुकून से, समझी तुम? चलो निकलो अब। कार्तिक, लेकिन कार्तिक। ये हो क्या गया है शिल्वी को? ये सब क्या बोल रही है? मैं सुकून से शादी पैसों के लिए? छी, ये कभी नहीं हो सकता। उठो उठो बेटा उठो। ओह गॉड शेल्वी, मैंने सुना जो कार्तिक ने कहा। तुम्हें बताओ, जो तो पहले से ही उसकी नीयत पर शक था, लेकिन अब तो मेरा शक यकीन में बदल गया है। और गुस्सा आ रहा है ना सोच कर कि मैं क्या बताऊं तुम्हें, क्या बताऊं। खुद तो सुकून के साथ शादी करके अपने आप को सेव कर लिया उसने, लेकिन हमें तो बेकारी बना दिया ना उसने। अरे कोई कैसे सारी बातें भूल सकता है? हाँ, कैसे भूल सकता है? क्या शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया है क्या उसे? ये मुझे पहले ही पता था, कार्तिक को कुछ याद नहीं रहेगा। लेकिन ये सच मैं आपको नहीं बताऊंगी, वरना आप मुझे डबल क्रॉस करने में समय नहीं लगाएंगी। शेल्वी, इसे क्या हो गया? बिना कुछ कहे चली गई। एनीवे, अब मैं इस शेल्वी के भरोसे नहीं रह सकती। अब जो कुछ भी करना है मुझे ही करना होगा। That's it. कार्तिक, बहुत तेज बनते हो ना तुम, तो तुम्हें जितना तेज बनना है बन लो, लेकिन ममता कौशल को तुम धोखा नहीं दे सकते। पक्का पक्का कार्तिक को इसके ससुराल वाले सपोर्ट कर रहे हैं, तभी तो इतने चौड़ में घूम रहे हो। That's why सबसे पहले मुझे इस बुढ़े नंद किशोर को और इसके परिवार वालों को यहां से बाहर निकालना होगा, तभी मैं कुछ सही सोच पाऊंगी।
देख रहे थे कहीं आपको बुखार तो नहीं है ना? तूफानी तड़का, झूठ तो अच्छे से बोला करो। वैसे आप सोफे पर क्यों सोते हो? देखिए कल से हम सो जाएंगे, आपको पीठ टेढ़ी करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, और तुम्हारी बैक टेढ़ी नहीं होगी? नहीं, हम तो खुद ही टेढ़े हैं ना, इसलिए नहीं होगी। तुम ना सच में कभी कभी कुछ भी बोलती हो। देखिए हमने कह दिया ना, कल से आप सोफे पे नहीं सोएंगे तो नहीं सोएंगे। अरे लेकिन किसी को भी सोफे पे सोने की जरूरत ही का है? हाँ बेटिया, अब तुम शादीशुदा हो, ऐसे दूर दूर रहना ठीक नहीं। बुआ, आपका पैर ठीक हो गया क्या? हाँ, तभी तो दंदनाते हुए आए हैं हम। वैसे हमारी समस्या तो ठीक हो गई, लेकिन तुम्हारी समस्या को ठीक करना है। अब हमारी कौन सी समस्या? यही दूर दूर रहने वाली। देखो बिटिया, हम जानते हैं कि वो दिन तुम दोनों की सुहागरात नहीं हुई और इसीलिए ये रस्म आज होगी और हम खुद तुम्हारी सेज सजाएंगे। और इसमें मैं आपकी हेल्प करूंगी बुआ जी। लेकिन उससे पहले एक रस्म होनी बाकी है। कौन सी रस्म? कौन सी रस्म? पहली रसोई की रस्म। बेटा, वो पूरी नहीं हुई है, तो आज पूरी कर ले। वैसे सुकून, जब तुम मेरी बात मानती हो ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई फील सो हैप्पी। आई नो बेटा, पहले मैं तुम्हें पसंद नहीं करती थी, इट्स अ फैक्ट, नहीं करती थी पसंद। लेकिन अब धीरे धीरे मेरा दिल जीतने लगी हो। मुझे क्या लगता है ना कि अगर हम दोनों मिलके थोड़ा थोड़ा एफर्ट करें ना, तो हमारी सास बहू की जोड़ी बेस्ट जोड़ी हो सकती है। जी इसलिए ना सुकून, मैंने अपने कुछ सहेलियों को घर पे बुलाया है। 3 आ रही हैं लंच पर। प्लीज प्लीज मुझे अपसेट मत करना। मम्मी जी, आप चिंता मत करिए, हम आपके दोस्तों का ना बहुत अच्छे से स्वागत करेंगे। आई ट्रस्ट यू। कैरी ऑन। अरे हमारा फोन तो रूम में ही रह गया। अभी लेकर आते हैं, वरना कार्तिक जी का कॉल मिस हो सकता है। क्या पता कि वो मैं मिस कर रही हूँ। अब सुकून और कार्तिक के बीच में जो जो बातें होंगी मुझे साफ साफ सुनाई देंगी।
लगता है कोई आ रहा है। कोई नहीं है यहाँ, पर फिर भी परफ्यूम की स्मेल कैसे आ रही है? सुकून भाभी, आपने जो खीर चढ़ाई थी वो उबल गई है, अब क्या करना है? चलो हम बताते हैं। थैंक गॉड, बच गई आज तो मैं। पर काम हो गया मेरा। पूनम, लता, त्रिशा, मीट माय बहू सुकून। शी इज वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी स्वीट आल्सो। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते। ममता बड़ी सुंदर है। थैंक यू। हाँ, ऐसी सिंपल सोबर लड़कियां आजकल कहाँ देखने को मिलती हैं? हाँ। अरे तो फिर देर किस बात की है? खाना शुरू करते हैं ना? लेट्स स्टार्ट। कम ऑन बेटा। अरे समदन जी की सहेलियां आई हैं। सब चुप 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 काहे? चुप चुप खड़े हो, जरूर कोई बात है। आओ, थोड़ा नाच गाना हो जाए। चुप चुप खड़े हो, जरूर कोई बात है, बात है, बात है। पाऊजी आप क्या कर रहे हैं? अरे बिटिया, तुम्हारा ब्याह हुआ है, कुछ तुमका तो बनता है। अब क्यों? उमा नेकी और पूछ। अरे लगा दो कोई तड़कता भड़कता भोजपुरिया गाना। आज तो हम भी तुम्हारे संग ठुमका लगाएगी। देखिए ना पाऊजी को क्या हो गया, प्लीज रोकिए ना हमें। तुम्हारे बाबूजी को कुछ ना हुआ है बिटिया, वो बस मस्त हो गया है और ऊपर देख कर ना हमरे भी पैर थिरकने लगे, हम भी चले हैं। इस लिक्विड को सुकून के पेरेंट्स की प्लेट में मिला देना और याद रहे इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, वरना तुम्हारी सैलरी डबल नहीं होगी। न कहो। अब आया ना मजा, बहुत तमाशा कर लिया तुम गंवारों ने। अब ममता कौशल तुम्हारा तमाशा बनाएगी। अरे मैं भी अंकल तो कति फुल एंजॉय कर रहे हैं। लगता है इनके अंदर का जो ऋतिक रोशन छुपा हुआ था ना, वो बाहर आ गया। तुम्हें मजाक सूझ रहा है? फॉर्म को कितनी एम्बैरेसमेंट हो रही है। हाँ, आई एम सॉरी सॉरी। खड़े खड़े क्या कर रहे हो? आ जाओ हमारे साथ डांस करो। अरे नहीं नहीं अंकल जी, आ जाओ। अंकल जी आप डांस करिए, मैं आपकी फिल्म बनाता हूँ। फिल्म हमको बहुत अच्छी लगती है। हाँ हाँ, थिएटर में लगेगी आंटी ये फिल्म।
यहाँ कोई फिल्म चल रही है जो रिकॉर्ड कर रही हो। फोन अंदर रखो। सॉरी ब्रदर। समझ नहीं आ रहा कि माँ बाबूजी और बुआ को क्या हो गया है। माँ बाबूजी बुआ आप लोग क्या कर रहे हो, रुक जाओ प्लीज। अरे सुकून तुम भी नाचो ना हमरे संग। एक बाबूजी आप क्या कर रहे हो, सब देख रहे हैं। देख रहे हैं तो दिखे देखे, हम किसी एक डरते थोड़ी हैं। आओ तुम भी डांस करो, चलो। अरे जरा ठुमका तो लगाइए ना हमरे संग। ये क्या कर रही हैं? दूर हटिए, हमें कोई डांस वांस नहीं करना है। अरे कैसी शर्म, हम सभी तो हैं यहाँ पे, नाचिए ना। एक बार बात समझ में नहीं आती तुम्हें? हमें कुछ नहीं करना। बुआ आप ठीक तो है? ममता, ये कैसे जाहिल परिवार के साथ कार्तिक का रिश्ता जोड़ दिया है? इन्हें इतना भी नहीं पता कि गेस्ट के साथ कैसे बिहेव किया जाता है। नो, आई एम रियली सॉरी त्रिशा। सच में इतनी बेहुदा फैमिली है, मेहमानों के सामने कोई ऐसे नाचता है क्या? लता, इनका पहनावा देखते ही समझ में आ रहा है कितनी लो कैटेगरी के लोग हैं। मल्होत्रा आंटी, सुकून ने कुछ गलत नहीं कहा। बुआ जी हम सबसे बड़ी, आपको डांस नहीं करना था, आप वैसे मना कर देती, लेकिन थप्पड़ मारने की कोई जरूरत नहीं थी। इसलिए प्लीज हमारी रिक्वेस्ट है, एक बार सॉरी बोल दीजिए। आफ्टर ऑल बुआ जी हमारी गेस्ट है। नो वे, मैं किसी को भी सॉरी नहीं बोलने वाली। देखिए, अगर आप हमारा अपमान करती ना, हम आपको कुछ नहीं बोलते, लेकिन बात हमारे परिवार के एक सदस्य की। सुकून, तुम ऐसे बात करोगी मेरी फ्रेंड से? मम्मी जी, हम तो आराम से ही बात कर रहे हैं और हमें मल्होत्रा आंटी से कोई शिकायत नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि हम अपने आंखों के सामने किसी बड़े का अपमान होते हुए नहीं देख सकते। सुकून, तुम अपनी सीमा पार कर रही हो। तुम जानती भी हो मिसेस मल्होत्रा कौन है। सॉरी बोलो और इन्हें जाने दो। सॉरी सुकून नहीं, मिसेस मल्होत्रा बोलेंगी। What? Are you out of your mind, कार्तिक? मेरी फ्रेंड इन जाहिलों को सॉरी बोलेगी? नो, ये जाहिल मेरी फ्रेंड से माफी मांगेंगे for this insult। और तो और इन लोगों को अभी के अभी इस घर से बाहर फेंको, वरना मैं इस घर को छोड़कर अभी के अभी चली जाऊंगी। हाँ तो जाइए। वैसे भी ये घर दादी का है। कार्तिक! डैड, चिल्लाने से सच बदल नहीं जाएगा। एनीवेज, मैं बात को और आगे बढ़ाना नहीं चाहता, इसलिए आंटी प्लीज सॉरी बोल दीजिए। देखिए, यहां बात ईगो की नहीं है, हम बस ये चाहते हैं कि किसी भी बड़े का अपमान ना हो। दैट्स इट। देखिए, साले साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बड़ों का अपमान करना जायज बात नहीं, और आपने तो उन्हें स्लैप कर दिया। सॉरी बोल दीजिए आंटी जी। या अगर इस जगह मॉम होती तो मैं चुप नहीं बैठती। सॉरी।
हमका तो समझ नहीं आ रहा है कि हम सब अचानक से नाचने कैसे लग गए। हाँ उमा, हमें तो लगता है कि हमारे खाने में जरूर कुछ ना कुछ मिलाया था, तभी तो सब कुछ धुंधला धुंधला दिखने लगा था। खैर छोड़िए जीजी, वरना सुकून का ध्यान भटकेगा और वो हमारे बारे में ही सोचती रहेगी। अब हम चलते हैं, और हाँ, इस बारे में अब ज्यादा सोचना मत। हाँ बेटा, आज से तेरे जीवन की नई शुरुआत। नई शुरुआत। सुकून, मेरे होते हुए तुम्हारी फर्स्ट नाइट कभी नहीं हो सकती। रसम फिर से हमारी खोपड़ी पे आकर बैठ गई। वापस से घबराहट होने लगी हमें। साले साहब, जो काम पहले अधूरा रह गया था इस बार उसे जरूर पूरा कर लेना। ऑल द बेस्ट भैया भाभी। कार्तिक जी, 16 साल इंतजार किया है हमने आपका, और सच कहें इतने लंबे इंतजार के बाद अब जो कुछ भी हो रहा है ना, सपने जैसा लग रहा है हमें। तुम कोई सपना नहीं देख रही सुकून। ना ये पल छोटा है, ना हमारा साथ, और ना ही हमारा प्यार। कभी कभी हमें डर लगता है कहीं हम पिछड़ तो नहीं जाएंगे, कहीं हमारा सपना जो आज हकीकत बन चुका है टूट तो नहीं जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, इसलिए ज्यादा सोचना बंद करो और बस इस पल को जियो।
ये आग कैसे लग गई? सुकून उठो जल्दी, हमें यहाँ से निकलना होगा, जल्दी उठो। कार्तिक जी आग बढ़ने जा रही है। सुकून तुम यहाँ रुको। सुकून तुम वहीं खड़ी रहो, गलती से भी आगे मत आना, मैं को छोड़ता हूँ। चिल्ला कहाँ रही है? बचाओ बचाओ। क्या हुआ? इतना शोर क्यों मचा रखा है? ये आग कैसे लग गई? जगदीश्वर, कार्तिक बाबू और उन अंदर है। अरे हाँ सुकून। कार्तिक जी हमें बहुत डर लग रहा है। सुकून तुम्हें अपने पति पर भरोसा है ना? रोना बंद करो, मैं कुछ करता हूँ। कार्तिक बाबू दरवाजा खोलो। ठीक है प्लीज फायर ब्रिगेड को फोन करो इससे पहले कि पूरे घर में आग फैल जाए। देखो हमें कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है? कमाल करती है समधन जी, ऐसी स्थिति में भी आप सिर्फ अपने लिए सोच रही हैं। अरे कभी तो दूसरों के लिए भी सोचा कीजिए। भीतर दोनों जिंदगी और मौत से जूझ रहे और आग है कि कार्तिक जी संभल के। अरे गाइस शांत हो जाओ, दमकल विभाग को आने में टाइम लगेगा, तब तक हम लोग खुद आग बुझाने का प्रयास करते हैं, पानी से बुझाते हैं। चलिए आओ मेरे साथ। लाते हैं। पानी लाते हैं। कार्तिक जी अचानक से क्या हो गया? जो भी हो तुम टेंशन मत लो, मैं अपनी जान दाव पर लगा दूंगा पर तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। कार्तिक, सुकून, हमरे सुकून बिटिया और जवाई बाबू की रक्षा करना। साले साहब टेंशन मत लो, हम बचा लेंगे आपको। सुकून बेटा, सुकून। हेलो, जल्दी आइए, आग फैलती जा रही है, प्लीज जल्दी आइए ना। हमें हिम्मत करके आगे बढ़ना होगा। ये सुकून के रूम में आग कैसे लग गई? जाओ जाओ जाओ, हटो। अरे आंटी, ये आग कैसे लग गई? अरे मुझे क्या पता आग कैसे लग गई। अरे मैं क्या इनके कमरे में पहरेदारी करती हूँ क्या? आई डोंट अंडरस्टैंड, आग कैसे लग गई? आई डोंट अंडरस्टैंड बेटा, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है ये सोच कर कि कार्तिक और सुकून को कुछ हो ना जाए। बेटा देखो 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 कैसे आग फैल गई है। अरे सपना जी, कुछ नहीं होगा हमारे पिया और जमाई को, बजरंग बली सब ठीक करेंगे, कुछ मत बोलिए। जानती हूँ आंटी, आप सुकून के साथ साथ कार्तिक की भी बलि चढ़ाना चाहती हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि कार्तिक की ड्रेस में मैंने ऐसा केमिकल लगाया है जो आग नहीं पकड़ेगा।
साड़ी में आग लग गई है। सुकून, मेरी शेरवानी पहनो। नहीं कार्तिक जी, हम ये नहीं पहनेंगे। क्या पहनो? ये आग तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। कार्तिक जी! सुकून, कार्तिक! सुकून! सुकून बाहर आ जाओ। साले साहब, कार्तिक! सुकून, तुम बाहर जाओ। सुकून जाओ। ये क्या? कार्तिक ने अपनी शेरवानी सुकून को दे दी। अब उसका क्या होगा? कार्तिक जी! कार्तिक! कार्तिक बाबू बाहर आइए। बाहर आइए कार्तिक जी! नहीं सुकून, सुकून नहीं, सुकून! सुकून, अंदर जाना तुम्हारा खतरे से खाली नहीं है। नहीं तो नहीं जाए। हमारे कार्तिक से बाहर नहीं आ पाए। अरे वापस संभालो बिटिया। माँ, ये सब कैसे हो गया? हिम्मत रख, विश्वास रख माता रानी पर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कार्तिक, मेरा इरादा तुम्हें नुकसान पहुंचाने का नहीं था बेबी। आई एम सो सॉरी। डॉक्टर साहब, कैसा है मेरा बेटा कार्तिक? तबीयत कैसी है उसकी? 3 दिन से होश में नहीं आया। ठीक तो हो जाएगा ना वो? देखिए, मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं दूंगा। आपके बेटे की हालत बहुत ज्यादा खराब है। किसी भी दवा का असर उन पर नहीं हो रहा है। अब कोई चमत्कार ही उन्हें बचा सकता है। संभाल सुकून अपने आप को। मैं अपनी जान दांव पर लगा दूंगा और तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। नहीं, कार्तिक जी को कुछ नहीं होगा। भगवान जी को उन्हें ठीक करना ही होगा। अरे बेटे सुकून, कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है? छोड़ दिए उनको अकेला। इस वक्त उनको माता रानी के चरणों में ही शांति मिलेगी। पापा, प्लीज हमारे कार्तिक जी को बचा लीजिए। हम जिंदगी में ना आपसे कभी कुछ नहीं मांगेंगे। प्लीज हमारे कार्तिक जी को लौटा दीजिए। पापा के दरबार से कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता बिटिया। तेरी इच्छा जरूर पूरी होगी। एक उपाय है,
जो मैंने मेरे पति के लिए किया था और उनको मौत के मुंह से वापस लेके आई थी। काकी कौन सा उपाय है, जल्दी बताइए ना प्लीज। बताते हैं बिटिया, बताते हैं, पर बहुत कठिन उपाय है। हम अपने पति के लिए कुछ भी कर सकते हैं, आप बस हमें उपाय बताइए प्लीज प्लीज। ये बुढ़िया क्या टास्क बता रही है सुकून को? चलो मेरे साथ। कहाँ जा रहे हैं ये लोग? हमारे यहाँ मान्यता है कि अगर कोई ये जलते हुए कोयले के मार्ग को 7 बार पार कर लेता है तो उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। बिटिया सोच समझ के आगे बढ़ना, क्योंकि बहुत कम लोग ये तब पूरा कर पाए हैं। काकी जहाँ जान दांव पर लगी होती है ना, वहाँ जिंदगी की परवाह नहीं की जाती। नंदकिशोर अंकल, उमा आंटी, क्या हुआ बिटिया? क्या हुआ बेटा, इतना घबराई हुई का है? अंकल जी, सुकून भाभी भाई के लिए अपनी जान खतरे में डाल रही है। कहा? वो मंदिर के वहाँ पे बहुत सारे कोयले हैं, वो उसके ऊपर चलने की कोशिश कर रही है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं उनको कैसे रोकूं? इस स्कूल बेटे भी अपना सुध-बुध खो गई। चलो से रोकते। चलिए चलिए, मैं भी आ रहा हूँ। वाओ जेके, बिना प्लान के हमारा काम हो रहा है। कैन यू बिलीव इट? लगता है वक्त हमें फेवर कर रहा है। यहाँ कार्तिक जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है, और वहाँ वो गवार मौत की आग की तरफ चलकर जा रही है। बेटा ये सब क्या करने जा रही हो? हाँ? नहीं, तुमको इतना खतरनाक काम करने नहीं देंगे। नहीं बाबूजी, आज आप हमें नहीं रोकेंगे। वो हमारे पति जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, हमें किसी भी हाल में बचाना होगा। हाँ, पर बेटा तू माँ, प्लीज हमें कोई रोकने की कोशिश मत कीजिए, वरना हम सबसे रिश्ता तोड़ देंगे। कितना अच्छा होगा नहीं, अगर एक साथ ये दोनों निपट जाए तो। तुम सुकून के लिए कुछ बोलो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन कार्तिक के लिए कुछ नहीं सुनूंगा। आखिर वो मेरा बेटा है। कम ऑन जेके, इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। बेटे के प्यार के सामने जब 2400 करोड़ की बरसात होगी ना, तब सोचना व्हाट यू रियली वांट, ओके? लेकिन हम अपने सुहाग के लिए पीछे नहीं हटेंगे। सही है, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सुकून खुद ही अपनी मौत के रास्ते पर चल पड़ी है। जय दुर्गे जय काली मैया शेरा बाली, जय गौरी जय अम्बे सब दुख हरने वाली। जय दुर्गे जय काली मैया शेरा बाली, जय गौरी जय अम्बे सब दुख हरने वाली।
दुर्गे जय काली मैया शेरा वाली जय गौरी जय अम्बे सब दुख हरने वाली जय दुर्गे जय काली मैया शेरा वाली जय दुर्गे जय काली मैया शेरा वाली जय गौरी जय अम्बे सब दुख हरने वाली जय दुर्गे जय काली मैया शेरा वाली जय गौरी जय अम्बे सब दुख हरने वाली। उमा, अपनी बेटी को इतना कष्ट में देखकर हमारी छाती फटी जा रही है। कलेजा तो हमरा भी पड़ा हुआ है। पर आप चिंता मत कीजिए, माता रानी है उसकी रक्षा करने के लिए। पांच चक्कर तो जल्दी से पूरे कर लिए इसने। हे माता रानी, 2 चक्कर जल्दी से करवा लो। सत्तू, I can't see it anymore. मुझे बहुत टेंशन हो रही है। ईरा, क्या बताऊं तुम्हें, जिंदगी में पहली बार मारी भी सांस से अटक रही है। माता रानी करे बस ठीक हो जाए। मैं मॉम डैड को बुला के लाती हूँ। भगवान का लाख लाख शुक्र है, कार्तिक को होश आ गया। सुकून, सुकून, सुकून कहाँ है? भाई, वो भाभी। माँ, अपनी बेटिया के साथ साथ एक पिता के विश्वास की, एक माँ के धैर्य का परीक्षा भी ले रही है। हम तीनों को जिताना होगा माँ, हम तीनों को जिताना होगा। बेटा, एक घेरा बाकी है, जल्दी से पूरा कर ले, फिर हिम्मत और विश्वास की जीत होगी।
सुकून। कार्तिक जी, कार्तिक जी, आप ठीक हो गए। माता रानी ने हमारी सुन ली। वो जी, नहीं मुझे दीजिए। सुकून। मेरा चेहरा। कार्तिक जी, ये आप ही हो। वो डॉक्टर ने। देखिए, हम कार्तिक को बचा भी ले, लेकिन उनका चेहरा पूरी तरह से जल गया है। उनकी प्लास्टिक सर्जरी करनी होगी। उनको एक नया चेहरा देना होगा। कार्तिक जी, हम समझ सकते हैं कि इस वक्त आपको कैसा लग रहा होगा। लेकिन चेहरा बदल जाने से इंसान तो नहीं बदलता ना। आपके लिए हमारा प्यार आज भी वैसे ही जैसे पहले था।
तूफानी तड़का। पता है, जब वो ब्लास्ट हुआ मुझे लगा कि मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगा, कभी तुम्हें नहीं मिल पाऊंगा। पर किस्मत देखो, मैं यहां तुम्हारे सामने खड़ा हूं। किसी सपने से तो कम नहीं है ना। मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज तो तुम हो। चेहरा बदल गया तो क्या हुआ, दिल और एहसास तो नहीं बदला ना। शुक्र है भगवान का कि मेरा दिल सही सलामत रखा है। सोचो अगर दिल को कुछ हो, याद रखना, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खूबसूरती तो तुम हो। तुम्हारे इस चेहरे को जिंदगी भर देख सकता हूं। मुझे किसी चेहरे की जरूरत नहीं। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।